हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, वेलकम टू डेली एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आगाज़ करते हैं पहले मैच का, जो कि ओमान वर्सेस आपका आयरलैंड का मैच है, जो कि एसएससी कोलंबो स्टेडियम के अंदर है। और जिस तरीके से अगर आप ये देख रहे हो कि पाकिस्तान की मैच की इस तरीके की ग्रीन इस टेक्चर की कंडीशन थी, जो कि अच्छी खासी फ्रेशली लाइटली और बॉलिंग को थोड़ा सपोर्टिव थी। और इस तरीके से अगर आप ये दूसरे मैच का अगर देख रहे हो ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे का, तो ये थोड़ी सी आपको यूजेबल नॉर्मल आपको कंडीशन नज़र आ रही होगी। ग्रीन टेक्सचर आपको थोड़ा सा कम आ रहा होगा, एलिमेंट नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरीके की कंडीशन थी। इसी तरीके से अगर आप पिच रिपोर्ट पर आ जाओ, तो जैसे कि अभी 160 तक यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का ही रिकॉर्ड है। चेजिंग जो है वो 165 प्लस फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है। और तकरीबन अभी जो कंडीशन जो हो रही है वो 150 तक आप एवरेज कह सकते हो सकता है। और जो अगर आप जैसे टॉस सॉल्यूशन में देखो, तो पहली बैटिंग जी करने वाली उसके लिए ही बेनिफिट है। 165-70 तक अगर रन मारते तो उसको डिपेंड करना ईजिली आराम से ईजिली हो सकता है। उसका रीज़न ये है यहाँ पे जो स्लो सरफेस है, यहाँ पे पहली इनिंग में बैटिंग को फिर भी सपोर्ट दे सकता है और दूसरी इनिंग में थोड़ा मुश्किल है। तो इसी तरीके से चेस की पॉसिबिलिटी देखें तो 150 से 160 तक पॉसिबिलिटी है, और 170 फिर भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक तकरीबन, क्योंकि उस पर पावर प्ले को आपको ज़्यादा तेज़ खेलना पड़ता है। 50-60 तक आपको पावर प्ले में बनाना पड़ता है ताकि इनिंग में ले जाएगी। डेथ ओवर में थोड़ी सी हिटिंग ही मिले तो थोड़ा सा रन्स का कवर हो जाए, वरना अदरवाइज डेथ ओवर में मिडिल ओवर में रन्स की शॉर्टेज आती थी, वहाँ से एक गेम गिरना शुरू होता है। और डेथ ओवर में प्रेशर की वजह से टीम वो सारा कोलैप्स कर जाती, तो ये भी इशू है। तो इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर देखो, तो ये आइलैंड का स्क्वाड है। टिम टेक्टर है, रोजर डेर है, हैरी टेक्टर, नॉर्थन टकर, कुर्टिस कैंपर, बेन कार्लिस, जॉर्ज डॉकरेल, गैरी डिलेनी, मार्क अडेर, बैरी मैकार्टी और मैटिव हैम्फ्री। तो अगर देखा जाए तो टिम टेक्टर की जो हैरी टेक्टर का भाई है वो ओपन करता है, वो स्टर्लिंग की जगह आएगा, क्योंकि स्टर्लिंग है और हैमस्ट्रिंग हो गई तो वो इंजरी की वजह से बाहर आपको दिखेगा। इसी तरीके से ओमान के अगर देखें तो आमिर कलीम है, जतिंदर सिंह है, अम्माद मिर्जा, वसीम अली, नदीम, जितेंद्र रहमान, दीपी विनय शुक्ला, सुफियान महमूद, आपका पे नदीम खान, शाह फैसल, जे और दिदारा। अगर आप स्क्वाड पर अगर नज़र रखो तो अभी भी, क्योंकि बाल बैनी को ये लोग खिलाने के क्या रीज़न है, कुछ इशू हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रॉस अदेर, इनके बाद ओपन में ऑप्शन है। टिम टेक्टर को मैंने खेलते हुए देखा नहीं, वो कैसा है। हैरी टेक्टर और कुर्टिस कैंपर मिडिल में ऑप्शन है। टक्कर को चाहिए कि 3 डाउन रखें, नीचे फिनिशिंग पर आपका रोल दे। गैरी डिलेनी, डोकरेल, ये थोड़ा हल्का फुल्का बैटिंग में आपके इम्पैक्ट डाल देते हैं। बॉलिंग में अगर देखें, एम्प्री एक अच्छा ओपनर है, मतलब ओपनिंग में करा सकता है बॉलिंग। पावर प्ले में एक अच्छा ऑप्शन है। अडेर थोड़ी सी अच्छी कर लेता है बॉलिंग। और डेथ ओवर में अगर देखा जाए तो आपका अडेर, बैरी मैकार्टी थोड़ा हल्का फुल्का आपको ऑप्शन दे सकता है। तो ये इसी तरीके से अगर ओमान का देखें, ओडेदारा थोड़ा सा बॉलर बेहतरीन है बॉलर। और अगर देखा जाए आमिर कलीम एक इनका वाइड एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोडॉक्स है इनके पास। बैटिंग में अगर देखा जाए जतिंदर सिंह एक इनके पास ऑप्शन है। मोहम्मद अदीब, आपका जिस तरीके से पिछले मैच में इनिंग को लेके चल रहा था। फिर आपका नदीम खान जो फिनिशर है इनका। देखा यार तकरीबन स्क्वाड जो है वो मेरे को आयरलैंड की बेहतर लग रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर है इनका बेहतर है। बॉलिंग थोड़ी सी इनके पास डेप्थ है। ओमान थोड़ी वीक है और फॉर्म भी थोड़ी इनकी लूज चल रही है। उसका रीज़न ये है कि जतिंदर सिंह एक इनके पास वाइड बैट्समैन है, जो अगर अच्छी स्टार्टिंग देते तो ओमान के लिए एक करामत साबित हो जाता है। वरना अदरवाइज नीचे नदीम हो जाए या नदीम खान हो जाए, ये दो इनके ऊपर प्रेशर बन जाता, तो बाद में भी ये लोग 120 भी मुश्किल से रन बनाते हैं। तो इसी वजह से जो इनकी कंडीशन चल रही उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं फिर भी आयरलैंड के साथ जाऊंगा। लीडरशिप में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, क्योंकि मेन लीडर स्टर्लिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आयरलैंड के साथ जाऊंगा मैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरे मैच पर देखो तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का और स्कॉटलैंड का मैच है, जो कि ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर है। और जिस तरीके से अगर आप ये कंडीशन देख रहे हो, ये वेस्ट इंडीज़ वर्सेस स्कॉटलैंड की है मैच की। और फिर ये स्टार्टिंग का अगर आप ये पिच का देख रहे हो, तो इस तरीके की कंडीशन थी, जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाती है यहाँ की पिच।
स्लो सरफेस होती है। तो जिस तरीके से पिच का अगर आप रिपोर्ट देखो तो कम से कम यहाँ पे 160-70 रन पे पहली इनिंग की एवरेज है और बैलेंस देती है पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में स्पिन का थोड़ा सपोर्ट होता है, तो चार चेस करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल आती है यहाँ पे। जैसे कि अगर पॉसिबल चेस में देखें तो 165-70 तक पीढ़ी भी पॉसिबिलिटी है और 180 प्लस थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्लो सरफेस है। अगर पावर प्ले में थोड़ी अच्छी स्टार्टिंग मिल जाती है तो फिर आप अगर इंग्लैंड जैसी टीम है तो थोड़ा बहुत इनिंग को ले जा सकते हैं। वरना अगर मिडिल ओवर में अगर ये लोग फंस गए, पावर प्ले स्लो हुआ, डेथ ओवर पे प्रेशर आया, तो फिर कहीं ना कहीं टीम के लिए चोक का चांस कंसर्न ज़्यादा बनता है। और टॉस की अगर सॉल्यूशन की देखिए तो इंग्लैंड जैसी टीम के लिए फिर भी बैटिंग बॉलिंग कोई इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन स्कॉटलैंड के लिए मैटर रखता है और बैटिंग ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि 160-170 भी अगर स्कॉटलैंड अगर टारगेट अगर रखता है बोर्ड पे तो कम से कम इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है। और क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जिस तरीके से ये पावर प्ले पे तो स्टार्टिंग अच्छी देते, बाद में भी मिडिल ऑर्डर ओवर में आके भी थोड़ा बहुत आहिस्ते आहिस्ते भी ईजिली डेथ ओवर तक चौक कर जाते हैं। वही सेम वेस्ट इंडीज़ के मैच में हुआ, नेपाल के मैच में ये लोग बच गए, वरना वहाँ भी इनकी बजाई हो जाती सही वाली। स्क्वाड पर अगर आप नज़र रखो तो विल सॉल्ट होंगे, जॉश बटलर, टॉम बेंटन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, विल जैक या रेहान अहमद में से कोई एक खेले, क्योंकि रेहान अहमद पे बैटिंग थोड़ी इंप्रूव कर ली है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी सैम करन हो, डाउसन, लियाम डाउसन, अदील रशीद, जोफ्रा आर्चर या ओवरटन या लुक वुड, इन तीनों में से कोई एक खेले। आर्चर को शायद रेस भी हो सकता है या ओवरटन ऑलराउंडर कैटेगरी में बैटिंग भी दे देता है, इस वजह से खिला लें या लुक वुड को एक लेफ्ट हैंडर का एक चाम रखे। लेकिन देखा जाए तो सैम करन इनका ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से लुक वुड पे ही ना ही जाए, तो मेरे ख्याल से आर्चर हो सकता है या वो ओवरटन, दोनों में से कोई आ सकता है। वरना ही दो लेफ्ट हैंडर के साथ भी जा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप स्कॉटलैंड का स्क्वाड देखो तो जॉर्ज मंसी है, माइकल जॉन्स, मैकमुलन, रिची बैरिंगटन, टॉम ब्रूस, मैट्रिक क्रॉस, माइकल लीज, मैट मार्वॉर्ड, डेविड ओलिवर डेविडसन, ब्रैडली करी और ब्रैड वीट। अगर स्क्वाड पर अगर मैं देखूँ इंग्लैंड को चाहिए कि भाई यार टॉम बेंटन की जगह आप डकेट को खिला लो, डकेट और सॉल्ट की ओपनिंग करा लो, ये अच्छा आपको स्टार्टिंग दे सकते हैं। कम से कम 30 रन वाला इम्पैक्ट दे सकते हैं। डकेट स्पिन में भी स्पेशली से कोलकाता की कंडीशन जो है उसका सूट भी करती है, क्योंकि स्पिन जिस तरीके से या फिर रिवर्स स्वीप मारने वाला एक बैट्समैन चाहिए होता है, तो ये एक अच्छी इम्पैक्ट दे सकता है। वन डाउन ऑफ बैटल को या बटलर किसी एक को रखो इनिंग में एंड रहने के लिए, फिर आप बैटल को या बटलर 2 डाउन या 1 डाउन ऐसे तरीके से रोटेट कर लो। 3 डाउन आपके पास हैरी ब्रूक के टॉप 5 के आपके पास बैटिंग एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। बेंटन चौक कर देता है तो फिर नीचे भी प्रेशर आ जाता सारा। अगर विल जैक और रेहान में तो कोई एक खेलता तो इनके पास हिट, रेहान थोड़ा डिफेंसिव वर्क रेट खेलने वाला बैट्समैन है, वो थोड़ा सिंगल डबल या एंकर में ज़्यादा बिलीव रखता है। विल जैक जो है वो पावर हिटर है, तो दोनों में से आपको रिजल्ट आपको ना मिल जाएगा। विल जैक को खिलाओ ज़्यादा बेहतर है। ऑफ का आपको एक यहाँ पे ऑप्शन चाहिए होगा डॉसन के साथ, तो एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा हिटिंग फैक्ट के साथ। करन आपके पास पावर प्ले में एक अच्छा ऑप्शन है, हिटिंग के तो बैटिंग कर लेता है। इसी तरीके से बॉलिंग में पावर प्ले के बाद आदिल रशीद आपके पास स्पेशली से लेग और गोगली कंडीशन की शूट भी करती हैं कोलकाता की। आपके पास आर्चर खिलाओ तो पावर प्ले में एक अच्छा ऑप्शन है। मैं ओवरटन को खिलाता हूँ तो ये भी वो एक अच्छा खासा इनके पास ऑप्शन हो जाएगा। अगर ओवरटन को खिला ले तो एक बॉलिंग या बैटिंग का इम्पैक्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से स्कॉटलैंड का देखो तो मंजी एक ओपनर है, इनके पास अच्छा ऑप्शन है। बिग बुलन, बैरिंगटन, मिडिल को टॉप को अच्छा इनिंग में एंकर करने वाला, टॉम ब्रूस इनका संभालने वाला। बॉलिंग भी देखो तो इनके पास ब्रैडली करी एक अच्छा ऑप्शन है। पावर प्ले और डेथ का मिक्स कॉम्बिनेशन, वार्ड और लीज दोनों कॉम्बिनेशन, ऑर्थोडॉक्स ऑफ का। तो ये देखा जाए तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेविड ब्रैडविल और कैरीगन के पास ऑप्शन है। पावर प्ले में वार्स और लीज से भी डलवा लेते हैं थोड़ा बहुत। और रिची बैरिंगटन को चाहिए कि पार्ट टाइम में अपने मीडियम फास्ट का एक इस्तेमाल करे, एक विकेट का कंसर्न दे सकता है। डेविडसन की जगह अगर आप खिलाओ ग्रीविस को, एक बैटिंग भी कर लेता है और जिस तरीके से उसकी शार्प जो लेग स्पिन है ना, जिस तरीके से शार्प लेंथ है
वो थोड़ा फ़ायदा दे सकती है, वो फंसा सकती है। जैसे कि फिल सॉल्ट जैसा बैट्समैन हो, टॉम बेंटन अगर खेल रहा है वो उसको फंसा सकती है। और आपको किंग सैम करन जैसा बैट्समैन को भी एक फंसा सकती है, क्योंकि बैक फुट पे जिस तरीके से जो इसकी शार्प लेंथ के साथ जिस तरीके से जो स्पीड होती है तो बॉलिंग की गूगली हो गई या बिल्कुल सीधी शूटर मार दी, तो ये एक इसका अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, तो ये भी रीज़न है। लेकिन अगर टीम की अगर स्क्वाड की अगर डेप्थ देखी जाए तो इंग्लैंड की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनके बाद ऊपर से नीचे बैट्समैन ऑलराउंडर की भरमार है, कैटेगरी है, बॉलिंग इसके बाद डेप्थ अच्छी, और जो स्कॉटलैंड है उनके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि स्कॉटलैंड थोड़ा सा शॉक दे सकती है। उसका रीज़न ये है कि वो जिस तरीके से जो उनके जो राइवल है, आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये इनके राइवल हैं, तो ये राइवलरी में कहीं ना कहीं शॉक दे सकते हैं, कहीं ना कहीं बैंड बाजा बजा सकते हैं इंग्लैंड का। ये मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड की जिस तरीके से हाइप बनी थी और जिस तरीके से भी ये लोग खेल रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग प्रेशर मोमेंटम अपने पर ऊपर बिल्ड किया, अगर ये हार गए ना तो यहीं से इनका भी रास्ता फिर और ख़तरे में आ सकता है। तो इस चीज़ का भी एक प्रेशर है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी मेरे को 50-50 लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं 10% ज़्यादा के साथ इंग्लैंड के साथ जाऊंगा, क्योंकि उनके पास क्वालिटी अच्छी है। ये स्कॉटलैंड लिमिटेड है, लेकिन वो प्रेशर पे भी कहीं ना कहीं शो बजा सकते हैं, फंसा सकते हैं। तो ये एक इसी तरीके से अगर आप न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मेन जो मैच है वो जो कि अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, तो ये एक मेन मैच है। और वो काफ़ी इस चीज़ का इंतज़ार भी था कि इस मैच का। और जिस तरीके से अगर आप पिच की कंडीशन देख रहे हो, जैसे कि कनाडा और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, उसकी अगर आप ये फ्रेशली कंडीशन देखो तो इस तरीके की नौयत की थी। रात के टाइम का मैच था, तो आपको इस तरीके का बिहेवियर नज़र आ रहा था। फिर अगर आप दिन का देखो, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसकी कंडीशन ऐसी थी, थोड़ी यूज आपको नज़र आ रही थी। और इस तरीके से और अभी आपको यूज मिलेगी पिच, तो मुमकिन है कि अभी पिच रिपोर्ट पे मैं आपको समझा देता हूँ कि पिच रिपोर्ट अगर आप देखो तो बैटिंग फ्रेंडली तो है, 160-65 तक पहली इनिंग की एवरेज है यहाँ की। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ट्राई होने लगेगी, अब ये है कि थोड़ा स्पिन को थोड़ा बेनिफिट देना लगे। और साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे अब जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे टॉस का वो बैटिंग का है, 175-80 फिर भी डिफेंडेबल है। यहाँ पे चेस की अगर पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो 165-70 तक अगर आप देख रहे हो पॉसिबिलिटी है, और इम्पॉसिबल 180+ टारगेट है। उसका रीज़न ये है कि एक तो 2 मैच की यूज़ हो गई पिच अच्छी खासी कंडीशन में, सरफेस में थोड़ा सा अब तो थोड़ी सी ड्राई होने लगेगी, तो इस पर स्पिन को थोड़ा सा एडवांटेज दे सकती है। और स्कोर थोड़ा सा लो हो सकता है, 10-20 रन आपका लो आ सकता है। तो इस तरीके से एक पिच की एक बिहेवियर हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आप वेदर का देखो तो कम से कम अहमदाबाद का, तो आप ये से स्टार्ट के टाइम पे 30-32 डिग्री, 30 हो जाएगा, 28 इस तरीके से 2 डिग्री हर घंटे वेदर गिरता रहेगा। लेकिन ये कि ड्यू के चांसेस फिर भी कम होंगे, क्योंकि आपका जो वेदर अभी जो चल रहा है उसमें मुश्किल है 5% आपको ड्यू मिले। लेकिन वो आपको एंड में देखते ओवर में थोड़ा बहुत मतलब 10 से 20% आपको फेवर देगा, वरना अदरवाइज इतना फेवर देगा नहीं। तो इसलिए पहली बैटिंग ही ज़्यादा प्रीफर रखेंगे, जितना टारगेट हाई टारगेट होगा उतना डिफेंड करना ईजिली होगा। तो इसी तरीके से स्क्वाड पे देखो तो टिम साइफर्ट है, फिन एयरलाइन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लोकी फर्गूसन और जेकब डफी। ये आप साउथ अफ्रीका के देखें तो एडन मार्करम, डीको, रिकल्टन, ब्रेविस, आपका मिलर है, स्टब है, येंसन, बॉसिया, लिंडे में से कोई एक खेलेगा, महाराज और कागिसो रबाडा और एनडीटी। अगर स्क्वाड की अगर डेप्थ देखी जाए तो न्यूजीलैंड शौक दे सकती है उसका, जिस तरीके से साइफर्ट और एलन, क्योंकि डेविन कॉनवे को शूट करती है पिच के खेलाएँ ये लोग, पॉसिबल है एलन को बैठाएं, कॉनवे को ये लोग खेलाएँ। वो पावर प्ले पर आपको तेज़ मॉडरेट स्टाइल भी आपको बैक फुट पर रन बना के दे, तो उस पर भी जा सकती है।
साइफर्ट आपका 30 खेलने वाला पावर प्ले में वैसी दरिंदा। और मेरे को जो कि लगता है फिनैलन को ये लोग शायद खेला है तो वो कुछ भी हो सकता है। उसका रीज़न ये कि फिनैलन की एक तो फॉर्म चल रही है पिछले मैच में जिस तरीके से ही खेला है साइफर्ट के साथ, तो ये भी हो सकता है। लेन फिलिप्स और सचिन रविंद्र दो एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और बॉलिंग में पार्ट टाइम आपको दोनों तरफ का वेरिएशन। डारेल मिचेल आपका इनिंग को लेके चलने वाला एंकर, चैपमैन हिटिंग करने वाला, सेंटनर आपका, फिर नीशम आपका एंड में हिटिंग देने वाला, हेनरी, फर्गूसन और डफी। अगर देखा जाए तो 3 इनके पास ऑप्शन है जैसे कि डफी, फर्गूसन और मैट हेनरी टीम पावर प्ले में, जिसमें सबसे मजबूत जो है वो हेनरी है। फर्गूसन फंसा सकता, कंडीशंस की सूट करती है। बॉल जिस तरीके से अगर 140 प्लस निकलेगी तो वो बुलेट की तरह आराम से पकड़ सकती है किसी भी बैट्समैन को। इसका मैं आपको बता दूँ किस किस को ये पकड़ सकता है। डफी जो है वो जिस तरीके से स्लोवर वगैरह कराता है, जितने नया जो ट्रेडिशन निकल रहा है अभी जो वर्ल्ड कप में चामीरा को देख के, तो ये एक डफी आपका अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट दे सकता है, कहीं ना कहीं विकेट दे सकता है, फंसाएगी। अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका का तो डीको और ईगल्टन को खेला हो तो ज़्यादा बेहतर है। पावर प्ले पर जिस तरीके से खेलते पावर प्ले पर गैप चाहिए होता है वो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मार्करम का 1 डाउन को पीछे आपका एक एंकर वाला बैट्समैन पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास हिटर में स्टबो ड्रेविस स्टॉक के पास है, फिर मिलर आ गया, येंसन आपका हिटिंग कर लेता है। लिंडा ये जो बॉश में से अगर मैं वो कहूँगा बॉश को ही आप खिलाओ क्योंकि उसके एक तो रीज़न है हिटिंग आपको अच्छी दे देगा, लिंडा से अच्छी बैटिंग है, ऊपर से आपको फास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि स्पिन में इनके पास महाराज और मार्करम 2 ऑप्शन तो इतनी ज़रूरत है नहीं कि और स्पिन को ऐड करें। येंसन अगर आपके पास रबाडा और हेंगेडी 3 तो ऑप्शन है इनके पास पावर भी लेंगे। तो अगर डेथ पर अगर देखा जाए तो एनजीडी अच्छा कॉन्टेंडर है, बॉश भी आपको मदद दे सकता है डेथ ओवर में। और अगर देखा जाए तो साइफ एलन को अगर खेलाएंगे तो रबाडा फंसा सकता है, ये मैं आपको बताऊं। एंगेडी जो है वो रविंद्रा और आपका चैपमैन और फिलिप्स को पकड़ सकता है। एंगेडी जिस तरीके से उसकी लेंथ हो, जिस तरीके से उनका स्थान से, और अगर जिस तरीके से अगर बॉलिंग में स्पिन में देखें तो महाराज मिचेल को फंसा सकता है। और आखिरी अगर बैट्समैन अगर देखा जाए तो बॉश आपका जेम्स नीशम या सेंटनर को डेथ ओवर में एक अच्छी दे सकता है। इसी तरीके से अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग में देखें तो हेनरी रन रोकने में आपकी मदद दे सकता है डीको को रिकल्टन के अगेंस्ट, लेकिन मार्करम को फर्गूसन फंसा सकता है जिस तरीके से उसकी बॉलिंग है, जिस तरीके से उसका स्टांस है मार्करम का, तो वो फर्गूसन एक ऑप्शन है। और डीको को थोड़ा बहुत टफ दे सकता है मैट हेनरी। डफी आपका रिकल्टन को फंसा सकता है। इसी तरीके से अगर आप सेंटनर के देखें, सेंटनर आपका जो है वो स्टफ को फंसा सकता है ब्रेविस, और इन दोनों की थोड़ा टफ हो सकती है। कोई भी एक मतलब आ सकता है ऊपर, डाल सकता है ऊपर प्रेशर। और अगर नीशम का देखा जाए तो नीशम आपका डेविड मिलर को और येंसन को फंसा और डेथ ओवर में फंसा सकता, तो इस तरीके से की पॉइंट आपको फैक्टर गिना दिया। और अगर देखा जाए कंडीशन 2 मैच खेल चुकी है साउथ अफ्रीका की थोड़ा फेवर में आ सकती है कंडीशन, वरना अदरवाइज न्यूजीलैंड कम नहीं है। तो इसी वजह से मेरे को तेज लग रहा है कि दोनों 50-50 लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं न्यूजीलैंड का साथ जाऊंगा क्योंकि न्यूजीलैंड 60%। उसका रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड जिस तरीके से चेजिंग में जा रही है अहमदाबाद की, वो कंडीशन को सूट कर सकती है। साउथ अफ्रीका के लिए थोड़े डिसएडवांटेज है, उसके लिए उसको सिर्फ पहली बैटिंग में दूसरी बैटिंग में थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, पहली बैटिंग में वो फंस सकता है। तो इसी वजह से अगर वो पहली बैटिंग करता भी है तो उसको चाहिए 200 प्लस ज़्यादा टारगेट दे तो ही कुछ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज 180 तक का भी अगर टारगेट होगा तो न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं 19 ओवर में चीज़ आपको बना सकती है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग तो बराबर है, साउथ अफ्रीका जो बैटिंग भी बराबर है। देखा जाए तो कंडीशन और सूटेबल साउथ अफ्रीका के ज़्यादा फेवर में है, 2 मैचेस खेले हुए फॉर्म में है, लेकिन न्यूजीलैंड चोक कर सकती है, साउथ अफ्रीका को चोक करवा सकती है, तो ये फंसा सकती है। तो न्यूजीलैंड को आप कुछ कह नहीं सकते हो, अनप्रिडिक्टेबल है।
तो ये इसी वजह से न्यूजीलैंड के साथ गए। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया। यहीं तक जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।